ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जब मैं 11 डेज़ की थी तब मैं गिर गई थी, जो केयर टेकर आते हैं उनके हाथ से। तो फिर डॉक्टर के हाथ भी थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रही। 3 बार एक ही जगह फ्रैक्चर हुआ, तो फिर मेरी मसल्स काफ़ी वीक हो गई एंड ड्यू टू सिटिंग आई गॉट स्कॉलिसिस। फिर 2 साल पहले वाइल गोइंग टू ऑफिस आई मेट विद द कार एक्सीडेंट, जहाँ पे मेरे दोनों नीज फ्रैक्चर हो गए। आपको चीज़ें कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि तुम शायद कर नहीं पाओगे, तो शायद उनको प्रूव करने के लिए कि नहीं शायद मैं ये भी कर सकती हूँ भी। एंड आई होपफुली कि आई एम डूइंग फाइन वर्क। तो फॉर 2 years I was on bed only to recover. Yeah, still I'm recovering, but yeah. किद्दां हैंडल कर रहे हो इन्हां सब चीज़ां नूं? बस एक ना दिल में होता है कि कुछ ना कुछ करना है। किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ, अपने से कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पे भी छोटा से छोटा चेंज या किसी का माइंडसेट चेंज करना जो कि गलत है, या फिर अवेयर करना, या फिर मोटिवेट करना, तो दैट इज़ माय एजेंडा। हौसला अंदर अपने अंदर होता है, वो ढूंढना पड़ता है हमें ओबियसली। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप अपना हौसला हार जाते हो, बट उसको उठा के फिर मैंने ये ट्राई किया कि कॉन्टेस्ट था, तो इस पर मैंने अप्लाई किया एंड नाउ आई एम होल्डिंग एंड आई एम मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया, सून गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया। ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰ ਅਗਰਵਾਲ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਸ ਸੌਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਮ, ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? हौसला अंदर अपने अंदर होता है, वो ढूंढना पड़ता है हमें ओबियसली। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप अपना हौसला हार जाते हो, बट उसको उठा के फिर मैंने ये ट्राई किया कि कॉन्टेस्ट था, तो इस पर मैंने अप्लाई किया एंड नाउ आई एम होल्डिंग एंड आई एम मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया, सून गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया। बहुत वधिया गल है ना। कुड़ियां दे बहुत सारे शौक हुंदे ने, पर कई पूरे नहीं कर पाਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋर्ट कितनी कर रही है? मैं ये बोलती हूँ अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो फैमिली की वजह से ही पहुँची हूँ। उनकी सपोर्ट, चाहे उन्होंने मुझे एजुकेट किया एंड सिंपली माय मदर इज़ मतलब मेरी लाइफ की पिलर हैं वो। उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, और कभी ऐसा होता है कि हौसला हार जाते हैं तो वो वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं। तो जो भी मतलब जिनकी भी फैमिली में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बोलना चाहूँगी अगर आप अपने बच्चों को ऐसे सपोर्ट करें, वो आपको भी नहीं पता वो कितना कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो हिम्मत ना हारे, उनको उनकी सपोर्ट बने, और वो आपको क्या क्या हासिल करके देंगे शायद आपको भी नहीं पता है वो।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? बिल्कुल नो सिंग मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं और ऐसे भी मिलते हैं, बट आपको खुद चूज़ करना पड़ता है कि आपको किसकी बात सुननी है और अपने आप पे एक विश्वास होना चाहिए। आई थिंक जो विश्वास और हिम्मत आप अपने आप को दे सकते हो वो कोई नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ऐसे कुछ नेगेटिव बातें बोलने वाले भी लोग होंगे तो वो भी ना सुनी करके आगे बढ़ सकते हैं। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है शायद। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी और स्टार्टिंग से ही अगर मेरी जर्नी थोड़ी मुश्किल रही है एज ए मेडिकल जर्नी, बट मैंने हिम्मत बना के रखी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। देन आई एम वर्किंग एज अ HR इन IT कंपनी। फिर मैंने व्हीलचेयर मॉडलिंग स्टार्ट करी। वन ऑफ द मेंटर अनीता शर्मा, तो उन्होंने कहा कि आपको व्हीलचेयर मॉडलिंग करनी चाहिए। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो जो शोभना देमान का है, उन्होंने मुझे चांस दिया। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर थोड़ा बहुत मतलब रोटरी क्लब में सोशल एक्टिविटी भी करती रही मैं। तो अब जाके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੁਣ तक? मैंने जैसे कि बताया पहले मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो किया था, उसके बाद मैंने एक या दो नैन्सी गुमन का मिस कोजिनूर है तो उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही। तो मैंने वहाँ पे इंक्लूसिवनेस देखी कि आई वाज द ओनली वन ऑन व्हीलचेयर, बाकी सब नॉर्मल थे। तो वो अवेयरनेस मतलब छोटी छोटी चीज़ें करके मतलब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और वो बिल्कुल इजी नहीं रहा है। जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस चीज़ में क्यों जाना चाहते हो। तो जैसे कि गेम्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है अब, बट हर बच्चा गेम्स में नहीं जा सकता है। तो अगर इस फील्ड में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई थिंक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अवेयर और सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे सोसाइटी हो। ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए दिखाया सपोर्ट, और मतलब जैसे कि गेम्स के लिए हैं और चीज़ पढ़ाई के लिए हैं, आई थिंक इस चीज़ के लिए भी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੌਬੀ ਸੀਗੀਆਂ? मेरी डांसिंग थी और सिंगिंग और मुझे बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगा, बट आई लाइक ट्रैवलिंग, कुकिंग, ये सब मेरी हॉबीज़ थी। तो बैठ के जितना मर्जी मतलब थोड़ा बहुत ऐसे डांस कर लेती थी मैं, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा शाय भी फील करती थी, बट आई थिंक अब उस शाइनेस को थोड़ा आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट। या ट्रैवल ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਫਿਰ? मैं ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं घूम पाई। हिमाचल मैंने जैसे कवर किया है, हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, ये सब चीज़ें मैंने करी हैं। तो ज़्यादा इसलिए ट्रैवल नहीं कर पाए कि वो आपकी जो व्हीकल होती है वो आपके व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं होती है, एसेसिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे हाँ, इस प्लेटफॉर्म से मैं चाह रही हूँ कि मैं इन चीज़ों पे भी बदलाव लाऊँ, अवेयरनेस लाऊँ, ताकि गवर्नमेंट भी जो ट्रैवलिंग हमारे लिए ईजी बना सके। ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं 20 अक्टूबर को जा रही हूँ, अराउंड 23 से वहाँ पे वो स्टार्ट है, एंड या 29 को देयर वुड बी अ गाला, फाइनल गाला।
किन्नी की एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट है काफ़ी है, बट मोर देन एक्साइटमेंट देयर इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर एज वेल। तो बिकॉज आपके कंधे पे वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना, अपने कल्चर को, अपने, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। नर्वस तो नहीं हो रहे? हाँ, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਢਾਹ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जी बिल्कुल, मतलब जैसे कि मैं व्हील्स, मतलब आई एम ऑन व्हील्स, तो मैं बेसिकली लोगों को ये बोलती हूँ कि मेरे व्हील चेयर पे होने से बेटर है कि आप पहले मुझे देखो, मेरी विल पावर को देखो। तो आई कॉल माई सेल्फ दैट गर्ल ऑन व्हील रेदर देन की व्हील चेयर पे। तो विल पावर अगर हमारे अंदर है तो शायद हम, बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को हासिल करना, बट अगर हम हिम्मत रखें तो एक बारी वो लगन लगा दें तो आई थिंक हम हासिल कर सकते हैं। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ऑनेस्टली कह रही हूँ, मेरे लिए ये बोलना आसान नहीं है। यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल था, बट होपफुली मेहनत से और डेडिकेशन से चीज़ें आसान हो और चीज़ें बदले अच्छे के लिए। ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋ। हाँ जी, मैंने पहले अपने यूनिवर्सिटी डेज़ में भी कुछ काम किए, जैसे रैंप ये बनवाना। अभी आई एम जनरल सेक्रेटरी इन रोटरी पॉजिटिव एबिलिटीज़, जहाँ पे वी आर ऑल डिफरेंटली एबल्ड, लाइक ब्लाइंड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एंड वर्किंग टूवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड। तो वी आर ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट इन इंडिया टू बी दैट क्लब, एंड इट फील्स गुड। लाइक हमें ऐसा नहीं लगता हम किसी के लिए कुछ करें, बट ऐसा लगता है कि चीज़ें बदल रही है और अच्छे के लिए बदल रही हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਮ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? मैं ये देना चाहूँगी, आप अपने, मतलब जो भी मेरे जैसे यंग लोग हैं वहाँ, तो मैं ये देना चाहूँगी, आप अपने सपनों को फॉलो करो। You will get there definitely. It is hard sometime to fight with अपने लोगों से ही फाइट करना, तो बट अगर हम हिम्मत रखें तो हम अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। और कुछ मैं बिलीव करती हूँ अपने अंदर ऐसी एबिलिटी फाइंड करना, जस्ट फाइंड दैट अनअवेयर एबिलिटी इन योरसेल्फ। वो आपका पैशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आई थिंक आप कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ करो ताकि आप दुनिया में भी जाने जाओ, चेंज भी लाओ अच्छे के लिए, और आपका मुकाम पाना एकदम ईजी और अच्छा होगा ना। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਫੀਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? हाँ बिल्कुल होता है। मैं देखती हूँ जिनको प्रॉब्लम भी नहीं होती है उनको भी ऐसा लगता है हमारे साथ ही क्यों, हमारे,
तो जैसे कि मेरे 2 साल पहले कार एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे भी ऐसा लगता था मैंने इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अपने आप को एजुकेट किया, कुछ पाया, अब दोबारा से वो खो गया है। बट फिर मतलब अपने आप को समझाना होता है कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अपनी लगन रखो, आपका जो पहले का काम है वो ज़रूर आपको पे करेगा। और जैसे मैंने पहले काम किया था, फिर ये हुआ एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। तो हाँ, हिम्मत हार पाते हैं हम कभी कभी, बट उसको उठाना वही वही लाइफ है आई थिंक। ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? जब मैं 11 डेज़ की थी तब मैं गिर गई थी, जो केयर टेकर आते हैं उनके हाथ से। तो फिर डॉक्टर के हाथ भी थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रही। 3 बार एक ही जगह फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मेरी मसल्स काफ़ी वीक हो गई एंड ड्यू टू सिटिंग आई गॉट स्कॉलिसिस। बट नीदरलेस मतलब आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन एंड एवरीथिंग। फिर 2 साल पहले वाइल गोइंग टू ऑफिस आई मेट विद द कार एक्सीडेंट, जहाँ पे मेरे दोनों नीज फ्रैक्चर हो गए। तो फॉर 2 years आई वॉज ऑन बेड ओनली टू रिकवर। या स्टिल आई एम रिकवरिंग, बट या। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ जी, मैं HR हूँ IT कंपनी पे। हाँ जी। HR ਵੀ ਹੋ, ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? बस एक ना दिल में होता है कि कुछ ना कुछ करना है। एक टाइम ऐसा आता है या आपको चीज़ें, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि तुम शायद कर नहीं पाओगे, तो शायद उनको प्रूव करने के लिए कि नहीं, शायद मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी। एंड आई होपफुली कि आई एम डूइंग फाइन वर्क, किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ, अपने से कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पे भी छोटा से छोटा चेंज या किसी का माइंडसेट चेंज करना जो कि गलत है, या फिर अवेयर करना, या फिर मोटिवेट करना, तो दैट इज़ माय एजेंडा। ਸੌਮਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਹਾਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਹੌਸਲਾ ਢਾਓਗੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ IPTV ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।